बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और नीट के एग्ज़ाम में जो टॉप नंबर होते हैं उनसे एमबीबीएस में सीट मिलती है। वो एक अलग कैटेगरी है, उसकी बातें हम लोगों ने बहुत सारी कर रखी हैं और भी करेंगे। अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ, मैं वो डिग्री की बातें करने जा रहा हूँ जो नीट के एग्ज़ाम के नंबर पे ही मिलती हैं। जैसे एमबीबीएस के लिए नीट के एग्ज़ाम के नंबर आते हैं, उससे रैंक आती है, उससे एमबीबीएस की सीट मिलती है। उसी तरह नीट के एग्ज़ाम में जो नंबर आते हैं और जो बाकी रैंकें आती हैं जो एमबीबीएस के बाद की हैं, उनसे कौन कौन सी डिग्री मिल सकती है और किस किस टाइप के आप डॉक्टर बन सकते हो, ये सारी डिटेल दूंगा। मगर आज के सेशन में, आज के वीडियो में मैं सिर्फ वही डिग्री बताऊंगा जिनका सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम से होगा। नीट एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपने गेन किए हैं उसके बेसिस पे जो जो डिग्री में आपका सिलेक्शन होगा, जिस जिस कोर्स में आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ उस कोर्स का डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूंगा। ठीक है? तो आप सबको पता है कि नीट एग्जाम में जो टॉप मार्क्स आते हैं उनके बेसिस में सबसे पहले एमबीबीएस में सिलेक्शन मिलता है। तो मैं अदर ऑप्शन की बात करने जा रहा हूं एमबीबीएस को छोड़कर। तो जरा एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ वो ऑप्शन उठा रहा हूं जो नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। तो पहला है बीडीएस। बीडीएस क्या होता है तो आप सबको पता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब इसमें सिर्फ दांतों के डॉक्टर बनोगे, दांत से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब सिखाई जाएंगी। इसका सिलेक्शन भी नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। जिनके नीट्स में कम मार्क्स होंगे उनको एमबीबीएस की जगह बीडीएस मिलेगा। तो यदि कोई बच्चे को एमबीबीएस नहीं हो रहा है, बीडीएस करना चाहता है तो कर सकता है, उसके नीट के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यदि आप चाहते हो कि बीडीएस की पूरी डिटेल दे, कितने साल का कोर्स है, क्या ऑप्शन है, ठीक है, क्या फ्यूचर है, तो वो भी मैं बना दूंगा। आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इन सभी चीज़ों के डिटेल वीडियो भी मैं एक एक करके बना के आपको दे दूंगा। अभी मैं सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या है कि इसमें आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाए जाओगे, है ना। जैसे एमबीबीएस से एलोपैथिक डॉक्टर बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, BAMS डिग्री एक डॉक्टर की ही डिग्री है, मगर यहां पर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाए जाओगे और इसका सिलेक्शन भी नीट के मार्क्स से ही होगा। जो भी कॉलेज मिलेगा वो नीट में आपके जो मार्क्स आए होंगे उसी के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, बीडीएस भी कर सकते हो, BAMS भी कर सकते हो। अच्छा, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनोगे। होम्योपैथिक के डॉक्टर जो मीठी मीठी गोलियां देते हैं वो वाले डॉक्टर बनोगे और इसका सिलेक्शन भी नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। किसका? BHMS का। तो जिसको एमबीबीएस नहीं मिलेगा वो बीडीएस कर ले, बीडीएस नहीं कर सकता है तो BAMS कर ले, BAMS नहीं कर सकता है तो BHMS कर ले, ठीक है। और इनका ये डिटेल जानना चाहते हो कि BHMS का, ठीक है, फ्यूचर क्या है, कितने साल का कोर्स है, कैसे कॉलेज मिलेगा, किस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा, तो वो सारी डिटेल भी मैं दे दूंगा यदि आप कमेंट में कहोगे कि सर डिटेल वीडियो इन सबके अलग अलग बना दो। तो अभी मैं सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूं आपको। अच्छा, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी में सिलेक्शन नीट के मार्क्स से भी हो जाता है और एक एग्जाम होता है CUET के एग्जाम से भी बी फार्मा में सिलेक्शन हो जाता है, सीट मिल जाती है कॉलेज में, ठीक है। और कुछ स्टेट अपना अलग एग्जाम भी कराते हैं, स्टेट का एग्जाम भी कराते हैं, उससे भी मिल जाता है। MHTCET, ये महाराष्ट्र का एग्जाम है, महाराष्ट्र अपना अलग एग्जाम कराती है, उससे भी बी फार्मा मिल जाता है और नीट के नंबर से भी देगा, मगर अपना अलग एग्जाम भी कराते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश भी अपना अलग एग्जाम कराता है, तो इससे भी बी फार्मा कर सकते हो। तो बी फार्मा भी आपको हो जाएगा। नीट के नंबर के बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेज दे देते हैं आपको, प्राइवेट कॉलेज तो अपने आप दे देंगे नीट के नंबर के बेसिस पे। नहीं तो CUET का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू भी बी फार्मा में सीट मिलती है और कुछ स्टेट अपना अलग एग्जाम भी कराते हैं, जैसे MH, ठीक है, CET ये महाराष्ट्र का एग्जाम है
और APEAP CET ये आंध्र प्रदेश का एग्जाम है, इससे भी बी फार्मा आपको कराया जाता है। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इससे आप यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर बनोगे। जो पहले जमाने में जड़ी बूटियां चलती थी ना, तो जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से जो रस निकाले जाते हैं, उनके बेसिस पे लोगों का जो इलाज किया जाता है, उस चीज के आप डॉक्टर बनोगे BUMS से। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा? नीट के नंबर पे ही सिलेक्शन होगा। जो आपने नीट का एग्जाम दिया है, उस नीट के एग्जाम में जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। ठीक है। अब BVSC या AH, ये क्या है? बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल डॉक्टर, मतलब आप एनिमल के डॉक्टर बनोगे। ठीक है, जानवरों के डॉक्टर बनोगे। इसका सिलेक्शन भी नीट के मार्क्स से ही होता है, जो आपके नीट के मार्क्स। ये मैंने आपको 6 से 7 वो ऑप्शन बताए हैं जिनका सिलेक्शन, जिनकी डिग्री नीट के मार्क्स के बेसिस पे मिलेगी। नीट में आपके जो मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट किए जाएंगे और उस कॉलेज से आप BDS, BAMS, ठीक है, BUMS, ठीक है, बी फार्मा, ये सब कर सकते हो। और इन सब डिग्री की डिटेल जानना चाहते हो कि सर कितने साल का कोर्स है, किस रैंक में सिलेक्शन मिल जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी डिटेल में बता दूंगा। यदि आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट करके लिख दो कि सर इनके डिटेल वीडियो बना दो अलग अलग 3-3, 4-4 मिनट के, तो मैं 3-3, 4-4 मिनट के इनके डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, और मैं इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। संकल्प नीट वेदांतु जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सारी इंफॉर्मेशन, अदर ऑप्शन जो हैं, कोर्सेज कौन है, कौन से कोर्सेज ले सकते हो, उनकी डिटेल, ठीक है, काउंसलिंग की डिटेल, ये सारी डिटेल यहाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा, जैसे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और जिन बच्चों का मन है कि नहीं यार मैं तो MBBS ही बनूंगा, MBBS से ही मतलब डॉक्टर करूँगा, MBBS की ही सीट लूँगा, तो वो सभी बच्चे परेशान ना हो। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप ये मत समझे कि आप में कोई कमी है। आप अपने सेल्फ बिलीव में रहो, आप अपने पे सेल्फ बिलीव करो, मगर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ और जो सबसे ज़्यादा बुरी लगेगी, अपनी कमियों को पहचानो और अपनी कमियों को स्वीकार करो। स्वीकार करो कि हाँ यार ये मेरी कमी थी, ये मेरी गलती थी। देखो, जब तक आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हो कि ये मेरी गलती थी, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो। जब मुझे पता होगा कि ये मैंने गलत किया है, तब मैं उसको सही कर पाऊंगा। तो ढाल मत बनाओ कि नहीं यार वो प्रिपरेशन मेरी इसलिए थोड़ी कमज़ोर हो गई क्योंकि मैं उस महीने बीमार हो गया था, नहीं यार मेरी प्रिपरेशन इसलिए कमज़ोर हो गई क्योंकि जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ा रहे थे उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार तुम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार में तो कोर्स बिक रहे हैं। मान लो नहीं भी है तो यार तुम यूट्यूब से पढ़ लो, हम लोग तो यूट्यूब में सब कुछ पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ यूट्यूब में पढ़ाते हैं, जैसे बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है, उससे पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप अपनी कमियों को स्वीकार करो, उन कमियों को एक पेज पे लिखो जो आपसे इस साल हुई हैं, और उनको एक एक करके सुधारना है, ये ध्यान रखो। और सारे बच्चे अपने गार्जियन को साफ सही बात बताएं। देखो यार, गार्जियन जो होता है ना, आप पे बहुत विश्वास करता है, आपको लगता है, मगर वो ये भी चाहता है कि आप उससे सच बोलो, जैसे उसको पता हो कि तुम मेहनत किस लेवल पे जा रही है। आप सच बता दो कि मैंने बहुत मेहनत की है, मगर मेरे से ये कमियां रही हैं जिसकी वजह से मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, 530 नंबर आ रहा है, 550 नंबर आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है, 300 नंबर आ रहा है। आप मुझे एक और चांस दो, मैं इन कमियों को दूर करके अगली बार सिलेक्शन फोड़ूंगा, अगली बार सिलेक्शन फोड़ूंगा। मगर आपको सच बोलना पड़ेगा। आप इस तरह से कहोगे कि नहीं, यदि पेपर ना छूटता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि मैं फिजिक्स पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि मैं बायो 1.5 घंटे की जगह 1 घंटे में कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि मैं उस टीचर से पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि मैं उस महीने मामा की शादी में न गया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो फिर गार्जियन को भी भाई वो उनको भी अपना एक्सपीरियंस है, तो फिर वो सोचेंगे कि यार ये तो बहाने मार रहा है। आप सीधा सीधा बता दो कि नहीं, मेरी ये कमी थी जिसकी वजह से इस साल मेरा नहीं हुआ, हम इसको दूर करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। उसमें क्या है, कमियां गलतियां कौन नहीं करता है।
यदि आप गलती कर रहे हो तभी तो इंसान की प्रजाति में पाए जा रहे हो, नहीं तो फिर यार वो भगवान ही ना हो जाते। तो गलती आप भी करते हो, गलती मैं भी करता हूं। गलती स्वीकार करने से जानते हो क्या होता है, आपको पता होता है कि ये गलती है तो हम इसको सही कर लेंगे। मगर जब तुम ढाल बना लेते हो ना, तो उससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो गलती हमेशा गलती में रहती है, वो कभी रिमूव होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको एक्सेप्ट ही कहां किया है कि ये तुम्हारी गलती है। तो आप इस बात को समझो। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सबके अंदर इतना पावर, इतना डेडिकेशन, इतना जुनून होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। मगर यार उस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो चलो कमेंट करके बताओ कि क्या इन सारे ऑप्शन की डिटेल वीडियो बना दूं, और भी क्या ऑप्शन है जिनके फॉर्म, जिनका सिलेक्शन नीट यूजी की मार्क्स से नहीं होता है, उनके फॉर्म जब आएंगे तो उनको मैं कैसे भरूं, और उनके क्या ऑप्शन है, उनकी भी डिटेल वीडियो बना दो। तो एक एक करके मैं सबकी डिटेल वीडियो दे दूंगा 5-5 मिनट की। सब बच्चे कमेंट करके बताएं, ठीक है? और परेशान मत, साथ में हैं हम सब लोग। हाँ, गार्जियन भी आपके साथ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? मिलते हैं।